नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल जो अपना चैप्टर चल रहा था वो था विद्युत कार्य के लिए जो उपयोगी औजार हैं उनके बारे में। तो कुछ औजार हैं उनकी जानकारी औजारों की जानकारी मैंने दे दी थी और कुछ रह गए थे, तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ आज कि कौन कौन से औजार जो मुख्य रूप से है, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ मैं। उनके अंदर था मापक फीता, टेनन सा, की होल सा, हेक्सा, हैंड्रिल मशीन, निपर, वायर स्टाइपर, क्रिम्पिंग टूल और स्निफ, कैंची, वुड सा, स्पैनर सेट, एडजस्टेबल रिंच, पाइप रिंच, पाइप कटर और रिबन। और भी कुछ जो औजार है वो है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ब्लो लैंप है, एसडब्ल्यूजी मापक जो है, और मतलब काफ़ी ऐसे औजार हैं जिनका उपयोग विद्युत कार्य है वो करता है। तो सबसे पहले जो है वो कल मैंने बताया था थोड़ा सा आपको, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। मापक फीता, मापक फीता क्या होता है कि ये अनेक आकार प्रकार के होते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा, ये जो फीता है इस तरीके से, इनके अंदर एक छोटी सी डिबिया भी होती है। उनके अंदर ऑटोमेटिकली जैसे आप यानी उस फीते को निकालते हो तो वो वापस यानी उसी के अंदर सिमट जाती है। लेकिन ये एडजस्टेबल वाला नहीं है, मैनुअल सिस्टम से है। इसको क्या हाथ से घुमा के इस डिबिया के अंदर यानी जो लगा हुआ जो पैमाना है उसको यानी इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो ये अनेक आकार प्रकार के होते हैं। एक चीज़ नोट कर लेना कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं या तो इनकी कोई यानी लंबाई पूछी जाती है, या मानो इनके व्यास पूछे जाते हैं, या इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इन औजारों का उपयोग कहाँ किया जाता है। लेकिन मोस्ट जो रहेगा वो है ये है कि जैसे मान लो विद्युत कार्य के लिए कितने लंबाई का कितने व्यास का जो औजार है वो उपयोगी होता है। तो इनके अंदर ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अगर ध्यान रखोगे तो उसमें क्या है, आपके जो प्रश्न है वो यानी आ सकते हैं। तो विद्युत कार्य के लिए मैं बता देता हूँ कि 150 सेंटीमीटर लंबा जो फ्लेक्सिबल स्टील टेप होता है वो उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि वो टूल किट के अंदर यानी आसानी से यानी रख पाता है। और यह एक यानी स्प्रिंग जो सिस्टम है उस क्रिया से क्या है, चलता ही यानी बंद हो जाता है। लेकिन मेरे पास जो है वो स्प्रिंग वाला नहीं है, ये थोड़ा अलग है। मैंने पहले भी बता दिया कि अनेक आकार प्रकार के होते हैं। जो स्प्रिंग वाले होते हैं उसके अंदर एक यानी स्प्रिंग लगी होती है, जिससे क्या है वो सिमट कर एक डिब्बिया के अंदर यानी बंद हो जाता है, और वो सुविधाजनक भी होता है। फिर उसके बाद आता है दूसरा जो है वो टेनन सा। ठीक है, ये एक मतलब क्रोथ जो होता है आरी यानी जैसा होता है, जो लकड़ी के जो कारीगर होते हैं उनके पास आपने देखा होगा एक क्रोथी टाइप होता है, तो टेनन सा वो है। और लेकिन ये विद्युत कार्य के लिए जो उपयोगी है वो मैं बता देता हूँ कि ये 30 से 40 यानी सेंटीमीटर लंबाई वाला टेनन सा है वो उपयोगी होता है। और इसका उपयोग मैं बताता हूँ आपको कि इसका उपयोग जैसे सनमाइका है, लकड़ी है, या प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं उन्हें एक आवश्यक यानी आकृति प्रदान करवाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है की होल सा। ये भी क्या है यानी एक छोटी ब्लेड वाली क्या है एक आरी होती है, इससे एक छोटा रूप होता है इसका। तो यह प्राय जो विद्युत कार्य के लिए जो उपयोगी है, मतलब कहाँ इसका उपयोग करता है वो ये है कि ये पहले तो मैं इसका व्यास और जो लंबाई है वो मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी जो लंबाई का जो सिस्टम रहता है वो इसके ब्लेड से यानी मापा जाता है। तो ये 3 से 4 मिमी चौड़े और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली एक छोटी आरी होती है। और विद्युत कार्य इसका उपयोग है वो सनमाइका जैसे जो टॉप वाले जो वायरिंग बोर्ड है, इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये है,
इस तरीके से, यानी जो बोर्ड होते हैं, आजकल तो क्या है वो पीवीसी के बोर्ड चलने लगे, पहले ये लकड़ी के बोर्ड चलते थे। तो इनके अंदर यानी जो आकृति जैसे सॉकेट है और मान लो इनके जो अपने क्या नाम है स्विच है, उनको यानी इनके अंदर लगाने के लिए उसको यानी आकृति प्रदान करवाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद इनके अंदर इनका उपयोग है वो एक जो अपने हेक्सा होता है, तो हेक्सा का भी प्रयोग करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको, हेक्सा आगे आएगा। तो की होल्सा से क्या है, जैसे कोई छिद्र गोल यानी छिद्र होते हैं उसको एक आयताकार आकृति प्रदान करवाने के लिए यानी की होल्सा का उपयोग किया जाता है। और हेक्सा है वो मैंने आपको अभी बताया था कि जो सॉकेट है इनको यानी इनके अंदर बोर्ड के अंदर लगाने के लिए जो एक आकृति दी जाती है। अब हेक्सा ही बता देता हूँ मैं आपको कि यह एक लोहे अथवा यानी धातु वस्तुओं को जो काटने वाली एक आरी होती है और इसमें एक मुख्य एडजस्टेबल यानी फ्रेम होता है, जो एक हैंडल होता है और उच्च कार्बन इस्पात की इसकी ब्लेड होती है और एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर भी होता है इसमें। और इसके ब्लेड की जो लंबाई है वो होती है 30 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की होती है। और विद्युत कारक इसका उपयोग है वो लोहे व अन्य जो धातु की जो चदरें होती है या पाइपें हैं या जो तार है या नट बोल्ट है, उनको काटने के लिए इनका उपयोग यानी करता है। मैं दिखा देता हूँ आपको जो हेक्सा है, ये हेक्सा है, ठीक है। और इसके अंदर एक ब्लेड लगी होती है जिनके अंदर दांते लगे होते हैं और वो दांते या लकड़ी को या नट को उनको काटने के लिए उपयोगी होता है। फिर उसके बाद जो आता है अपना यानी हैंड ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन का ड्रिल से पता लग गया होगा कि अपने को यानी कोई छिद्र यानी करना पड़ता है, उसको यानी छिद्र करने के लिए अपने को हैंड ड्रिल मशीन की आवश्यकता होती है। तो इनका उपयोग कब किया जाता है? वैसे तो क्या आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो यानी ड्रिल मशीन का है, क्योंकि ड्रिल मशीन से ही लोग ज़्यादातर यानी छिद्रों का जो सिस्टम है वो यानी करते हैं। लेकिन हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग तब किया जाता है जब विद्युत यानी सप्लाई नहीं होती है और अपने को वो काम यानी करना जरूरी होता है, तो उस टाइम इसका यानी उपयोग होता है। और इसका जो मोस्ट यानी जो पर्सन जो बनने वाला है वो है कि जो हैंड ड्रिल मशीन है उसके बिट का व्यास कितना होता है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको व्यास कितना होता है। व्यास होता है इसका 1/, यानी 64 इंच से यानी 1/4 इंच अथवा यानी इसका मतलब ये हो गया कि 0.4 से 6 मिमी तक होता है, ठीक है। तो ये कुछ यानी मतलब औजार थे जो टूल किट औजार थे। फिर उसके बाद अन्य औजार भी आते हैं जिनकी क्या है विद्युत कार्य है वो यानी आवश्यकता पड़ने पे उनका यानी उपयोग करता है। तो वो मैं बताता हूँ आपको कौन से हैं, जिनके अंदर सबसे पहले है जैसे निपर है, वॉइस टाइपर है। तो निपर के बारे में बताता हूँ आपको कि इसमें इसे यानी एक साइड कटिंग प्लायर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और डायगोनल यानी जो कटर है इसका दूसरा नाम है। और इसकी जो लंबाई है वो यानी 15 सेंटीमीटर तक होती है। और इसका उपयोग है वो है कि तांबे के जो तांबे है, एल्यूमिनियम है, उनके जो पतले तारों को यानी काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी एक प्रकार से ये मतलब कटर टाइप होगी। फिर उसके बाद आता है कटरी होगी ना, कटरी है, तो वॉइस टाइपर आता है। उसके बाद वैद्युतिक वायरिंग में विभिन्न प्रकार की जो मोटाइयों की जो तार होते हैं उनका इंसुलेशन सिलने के लिए इस औजार का उपयोग करते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर तक होती है, किसकी? वॉइस टाइपर की। फिर आता है यानी क्रिम्पिंग टूल। और क्रिम्पिंग टूल है, इसका उपयोग भी एल्यूमिनियम जो केबल होते हैं उनके सिरों पर जो संयोजक लग होते हैं वो जो टर्मिनल है उनको बैठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर तक होती है। मैं आपको क्रिम्पिंग टूल यानी दिखा देता हूँ। ये रहा, ये क्रिम्पिंग टूल है। इस क्रिम्पिंग टूल का उपयोग अपने यानी करते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो होती है 20 सेंटीमीटर तक।
फिर उसके बाद यानी स्निप जो है उसका उपयोग बताता हूँ मैं आपको। यानी पतली धात्विक जो सीटें होती हैं, सीटों को यानी काटने वाली जो कैंची है वो स्निप कहलाती है, और इसकी जो लंबाई है वो सामान्यतः 15 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक होती है। और विद्युत कार की इसका जो उपयोग है वो वाइंडिंग की जो तारें हैं, माइका सीट है और कठोर इंसुलेशन जो सीट है उनको काटने के लिए इसका उपयोग करता है। और विद्युत कार के लिए जो ये उपयोगी है वो 15 से 20 सेंटीमीटर यानी लंबी जो स्ट्रेट स्निप होती है वो आवश्यक होती है। फिर उसके बाद आती है कैंची। कैंची भी अलग अलग यानी सिस्टम से अपने यूज़ में लेते हैं लोग। कैंची का जो सिस्टम है वो मैं बताता हूँ आपको। ये कैंची है, इसका उपयोग यानी जो है वो जैसे कागज़ है, एम्पायर क्लॉथ है और इंसुलेशन जो सीट है उसको काटने के लिए कैंची का उपयोग करते हैं। और एक विद्युत कार के लिए ये 15 से 20 सेंटीमीटर यानी लंबी कैंची है वो उपयोगी होती है। और इनकी जो लंबाइयाँ होती है वो कैंची की होती है 10 से यानी 25 सेंटीमीटर तक। फिर उसके बाद अपने यानी चलते हैं ट्राई स्क्वायर, जिसको गुणिया कहते हैं। मैंने कल भी बताया था गुणिया के बारे में, आज और बता देता हूँ। वो है जो गुणिया है जिसको ट्राई स्क्वायर कहते हैं अपने, ये 15, 20 और 30 सेंटीमीटर लंबे वाला ब्लेड वाला जो होता है। और विद्युत कार है, इसका जो प्रयोग करता है वो 15 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर वाला जो ट्राई स्क्वायर है वो उनके लिए उपयोगी होता है। और इसका जो उपयोग है वो वैद्युतिक वायरिंग आदि में यानी समकोण की परख करने के लिए इसका उपयोग करता है। फिर उसके बाद यानी आता है वुडसा। वुडसा भी एक यानी आरी होती है। इसकी जो लंबाई है वो प्राय 30 से यानी 45 सेंटीमीटर तक होती है। और विद्युत कार के लिए 30 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाला यानी उपयोगी होता है। और इसका उपयोग है वो लकड़ी की वस्तुओं यानी फिटिंग आदि को यानी जो आवश्यक आकार है, आकृति यानी प्रदान करवाने के लिए इसका उपयोग करता है। और इसका एक चीज़ यानी नोट करना कि इसका जब प्रयोग करते हैं जो वुडसा है, वुडसा और हेक्सा का जो सिस्टम बताता हूँ मैं आपको कि वुडसा है उसका जब प्रयोग करते हैं तो उसके जो दांते हैं वो अपनी ओर होते हैं। किसकी ओर? ये प्रश्न आ सकता है कि वुडसा का यानी प्रयोग करते समय उसके दांते किस ओर होते हैं? तो दांते हैं वो किस ओर होते हैं? अपनी ओर, यानी गति करवाते समय जब अपनी ओर होते हैं। और अपनी ओर होते हैं तब यानी लकड़ी कटती है, अन्यथा नहीं कटती। और हेक्सा का सिस्टम क्या होता है कि हेक्सा के जो दांते हैं वो आगे की ओर होते हैं। इनकी पहचान यही है कि वुडसा है वो अपनी ओर यानी होता है गति करने का जो सिस्टम, और जो हेक्सा है वो आगे की ओर उसके दांते होते हैं। और तब वो वस्तु को यानी जो धातु है उसको काट सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये कुछ यानी बताए हैं। फिर उसके बाद जैसे आता है यानी नेक्स्ट जो अपना है स्पैनर सेट। स्पैनर सेट का जो सिस्टम है एडजस्टेबल रिंग्स है वो मैं आपको बताऊंगा। स्पैनर सेट नाम तो थोड़ा सा हो सकता है आपने सुना है या नहीं सुना है, लेकिन जो बच्चे फ्रेशर हैं जो जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता देता हूँ कि स्पैनर सेट जो है वो आप लोगों ने देखे जरूर है। इसे कहते हैं स्पैनर सेट, और आम भाषा में आप लोग ये इसको चाबी पाना कहते होंगे, चाबी पाना ही कहते हैं। तो स्पैनर सेट का जो सिस्टम है वो यानी जो सिस्टम ये स्पैनर सेट है, इस स्पैनर सेट का जो सिस्टम है वो मैं बताता हूँ आपको कि ये प्राय यानी 6, 12 और 19 आदि संख्याओं में एक सेट के रूप में उपलब्ध होते हैं। इनके जो जबड़े होते हैं, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये इसका क्या है? जबड़ा है। इसको इंग्लिश में जा यानी बोलते हैं। और इसका आकार है, इसका जो आकार है वो इस जबड़े के आधार पे ही यानी जो साइज है वो यानी दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है कि विद्युत कार के लिए कितने के यानी लंबाई वाले यानी जो स्पैनर सेट है, जो जा वाले जो स्पैनर सेट है, जबड़े वाले स्पैनर सेट है वो उपयोग करते हैं। तो वो है 3 मिमी से यानी 25 मिमी तक यानी जो व्यास वाले डबल एजेड जो स्पैनर सेट है उनका उपयोग किया जाता है। और इसके बारे में पता होगा कि इसका उपयोग कहाँ कर किया जाता है, तो वो आपको पता ही है कि इसका उपयोग है वो नट बोल्ट को यानी कसने और यानी जड़ने के लिए, यानी नट
बोल्ट को कसने और खोलने के लिए यानी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है एडजस्टेबल रिंच। रिंच जो सिस्टम है वो मैं बताता हूँ आपको कि इसे यानी एडजस्टेबल स्पैनर भी कहते हैं, कि जब अपने पास ये जो स्पैनर सेट है तो इससे कोई नट खुलने वाला नहीं है, अगर बड़े व्यास का कोई नट है तो उसको खोलने के लिए अपने क्या करते हैं, एडजस्टेबल ये रिंच का उपयोग करते हैं। ये प्राय जो लंबाई के अंदर होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, 15, 20 और यानी 25 और 30 सेंटीमीटर यानी लंबे होते हैं। और विद्युत कार्य के लिए जो उपयोगी है वो 20 सेंटीमीटर जो एडजस्टेबल रिंच होता है वो उपयोगी होता है। और इसका उपयोग मैंने आपको बता ही दिया था कि नट के आकार का यानी सही स्पैनर सेट अगर टूल अपने पास नहीं है तो एडजस्टेबल रिंच का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है अपना यानी पाइप रिंच। तो ये रिंच अनेक लंबाइयों में होते हैं, जैसे 20 से यानी 60 सेंटीमीटर में उपलब्ध होते हैं। और ये विद्युत कार्य के लिए जो यानी उपयोग में कितने लंबाई का लिया जाता है वो होता है यानी 25 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर यानी सेमी यानी जबड़े वाला जो रिंच है वो उपयोगी होता है। और इसका उपयोग है वो होता है कि जो अपने कंड्यूट पाइप है या जीआई जो पाइप है और उसको यानी उसके अंदर सॉकेट को यानी खोलने तथा कसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अपना यानी पाइप कटर। तो ये औजार भी क्या है 30 से यानी 90 सेंटीमीटर तक यानी लंबाई में बनाए जाते हैं। और इसमें क्या है कि 3 यानी कटिंग ब्लेड होते हैं। कितने? 3 कटिंग ब्लेड होते हैं। एक तो ब्लेड है वो यानी जो स्थिर जबड़ा होता है उसके अंदर लगा होता है, मैं बात बता देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ कैसा है। ये है तो एक तो इसके स्थिर यानी जो भाग के अंदर जबड़े के अंदर यानी लगा होता है और 2 इसके जो सैचल यानी जो है उनके अंदर लगे होते हैं जबड़े के अंदर। और फिर उसके बाद इसको जैसे जैसे धीरे धीरे गति करवाते हैं तो ये क्या करता है कि जो काटे जाने वाली जो पाइप है उसके यानी समीप जाता रहता है और जबड़े से वो पेच में यानी कस लिया जाता है। और कसने के बाद क्या है उसके हैंडल से थोड़ा थोड़ा यानी कसते हुए अपने उसके हैंडल को कसते हैं तो वो पाइप के चारों ओर यानी घूम के और उस पाइप को क्या कर देता है यानी कट कर देता है। फिर इसका उपयोग कौन सी पाइपों को काटने के लिए किस सिस्टम से किया जाता है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कंड्यूट पाइप है या जीआई पाइप है उसको काटने के लिए यानी पाइप कटर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है रिमर। हेक्सा अथवा पाइप कटर से काटे गए रिमर का उपयोग कहाँ किया जाता है वो मैं बताता हूँ आपको कि हेक्सा या पाइप कटर से जो काटे गए पाइप हैं उनके जो टुकड़े हैं उनके सिरे क्या है काफ़ी नुकीले हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब अपने पाइप को काटते हैं तो उसके आगे का जो भाग है वो क्या हो जाता है नुकीला हो जाता है। तो आगे का भाग नुकीला होने के बाद क्या है कि उसके अंदर जो अपने यानी केबल डालते हैं जो उसके अंदर वायर डालते हैं तो उस पर जो लगा हुआ इंसुलेशन है वो इंसुलेशन क्या है यानी उस नुकीले भाग से क्या है यानी कट जाता है। और कटने के बाद अपने को पता है कि पाइप मतलब जो है वो किसी धातु की बनी होती है, मतलब लोहे की बनी होती है। तो लोहे के अंदर अपने को पता है कि अगर कोई यानी विद्युत की अगर कोई यानी तार है वो उस पर आवरण अगर नहीं चढ़ा हुआ है और वो उसके संपर्क में आ जाता है तो अपने को यानी करंट जो लगने की यानी संभावनाएं रहती है। तो उस यानी जो नुकीले जो सिरे होते हैं उन नुकीले सिरों को यानी एक चिकना बनाने के लिए अपने को रिमर की आवश्यकता होती है। तो रिमर के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक जिबलेट। लकड़ी की जो बड़ी वस्तुएं होती है जैसे दरवाजे हैं या चौखट है आदि में यानी प्राय 3 सेंटीमीटर से अधिक व्यास का जो गहरा छिद्र अपने बनाते हैं उसको बनाने के लिए अपने इस जिबलेट का उपयोग करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जिबलेट कैसा होता है। ये जिबलेट है इसका उपयोग किया जाता है और ये प्राय 3 सेंटीमीटर से यानी 3 मिमी से 10 मिमी तक व्यास में उपलब्ध होते हैं। और ये इसका यानी स्क्रू है और यहाँ हैंडल लगा होता है। फिर ये विद्युत कार्य के लिए जो उपयोगी है वो होता है 3 से यानी 6 और 10 यानी व्यास वाला जिबलेट उपयोगी होता है। फिर उसके बाद यानी एक अपना आता है रैचेट ब्रेस। रैचेट ब्रेस यह एक धीमी गति से छिद्र करने वाला औजार होता है और इसमें भिन्न नाप के जो अगार बिट होते हैं वो लगाकर उसमें यानी लकड़ी के अंदर यानी भिन्न व्यास के यानी छिद्र है वो बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त यानी जैसे
आता है जैसे जो ड्रिल सिस्टम है तो वो भी आता है। और इनके अंदर जो सिस्टम होता है वो है कि जो स्क्रू ड्राइवर है प्रकार की जो फ्लैट यानी बिट लगाकर भी अपने इसमें क्या है पेचों को यानी कसने और खोलने का कार्य भी अपने यानी इसको तीव्र गति से करवा सकते हैं। और विद्युत कार्य के लिए इसका उपयोग है वो है कोनों आदि में जो बड़े व्यास के छिद्र यानी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है हैंड ड्रिल यानी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन वो मैं बता देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रही है ऐसी, ये अपनी यानी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है। ये वैद्युतिक वायरिंग लकड़ी या जो धात्विक यानी वस्तुएं होती है उसमें तीव्र गति से यानी छिद्र करने के लिए हाथ में पकड़कर चलाई जा सकने वाली यानी छोटी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है। और ये प्राय 8 सेंटीमीटर व्यास तक का जो यानी बिट इसमें कस गए और अपने आवश्यकता अनुसार जो छोटे और बड़े जो व्यास के जो यानी बिट यानी लगा के अपने क्या है कि जो छिद्र है वो यानी आसानी से कर सकते हैं। और विद्युत कार्य के लिए छोटे आकार की जो यानी बिट है उसकी क्षमता होती है 8 मिमी। कितनी? 8 मिमी। और मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर जो बिट है बता देता हूँ कि इसमें जो बिट है उसको कसने के लिए अपने को एक यानी चक्की की यानी आवश्यकता होती है। तो ये इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन थी। इनके सिस्टम से क्या है जो विद्युत कार्य है वो अपने इन औजारों का उपयोग यानी आवश्यकता जब होती है तभी इनका उपयोग करता है। फिर उसके बाद जो है वो मैं बता देता हूँ। इसमें और भी यानी आते हैं जैसे जो मतलब जो औजार है वो है जैसे स्टॉक एंड डाई है, वाइस है जैसे यानी बेंच वाइस है, इस तरीके के यानी ये जो बेंच वाइस है, ठीक है। तो ये जो क्या करते हैं जो तैयार करते हैं उसको यानी पकड़ने के लिए ऐसे शकंजों की आवश्यकता अपने को पड़ती है। फिर उसके बाद जैसे पुली पुलर है, ठीक है, और बेरिंग पुलर है। तो यानी पुली पुलर का जो सिस्टम होता है, पुली पुलर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यानी जो आता है ये पुली पुलर है, ये बेरिंग पुलर है। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है कि जैसे पुली पुलर है उनका उपयोग किया जाता है कि जैसे मोटर जनरेटर आदि की शाफ्ट पर कसी हुई जो पुली है उसको उतारने के लिए इस पुली पुलर का उपयोग किया जाता है। और बेरिंग पुलर का उपयोग कहाँ किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि कोई यानी मोटर है उसके अंदर जो बेरिंग लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको यानी निकालने के लिए बाहर निकालने के लिए बेरिंग पुलर का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद एक औजार और है जो है वो है ये मैलेट। इसको मैलेट बोलते हैं। ये हथौड़े के आकार का होता है। इसका जो वजन होता है वो आधा किलो से यानी 1 किलो तक होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है वो मैं बताता हूँ आपको। इसका उपयोग किया जाता है कि जैसे एल्यूमिनियम की जो चदरें हैं या तांबे की है या लोहे की जो चदरें हैं, उन धातुओं की जो चदरें होती है उनको यानी सीधा करने के लिए, या कोई यानी तार है उनको सीधा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और इसके उपयोग से यानी हथौड़े का जब अपने प्रयोग करते हैं तो उन यानी जो धातु की जो चादरें हैं उनके ऊपर क्या है यानी स्क्रैच पड़ जाते हैं, यानी वो थोड़ा खुरदरा सा हो जाता है। लेकिन उस मतलब स्क्रैच ना पड़े तो उस दौरान अपने इस मैलेट का उपयोग करते हैं ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद जैसे आता है वायर गेज का जो सिस्टम है। वायर गेज में आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये है वायर गेज, ठीक है। ये स्टील से बनी एक यानी वर्ताकार चक्ति होती है, चक्ति के आकार का होता है। और इसकी परिधि पर यानी SWG माप के खांचे यानी कटे होते हैं। और इसका उपयोग है वो आर्मेचर जो वाइंडिंग में प्रयोग की जाने वाली जो तांबे के तार होते हैं उनका व्यास नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और वो इनमेलेट तार का जो व्यास है वो ठीक यानी नापने के लिए इसका उपयोग अपने करते हैं। और इसका जो यानी पूरा नाम है वो है स्टैंडर्ड वायर गेज। एक ब्रिटिश यानी प्रणाली जो है उसमें इसका नाम यानी SWG रखा है वो है यानी SWG का पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ये है। और ये मिमी में नापे जा सकने वाला, मिमी के अंदर यानी नापे जा सकने वाला यानी वायर गेज है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यानी ब्लो लैंप का। मैं जल्दी बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, लेकिन 1-2 और रह गए हैं
वो थोड़े से बाद में फिर अपने यानी दूसरा इसके लिए नहीं बनाएंगे। तो ये बलो लैंप है। इसका उपयोग क्या है कि जैसे कैबल है उनके ऊपर अपने जोड़ जब यानी लगाते हैं और जोड़ों को गर्म करने के लिए यानी जो सोल्डर उस पर लगाते हैं तो उसको पिघलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसमें मिट्टी का तेल यानी डालकर इसको चलाया जाता है। लेकिन इसको सावधानी पूर्वक यानी इसको चलाना चाहिए, क्योंकि इसमें आग निकलती है और आग से क्या है यानी झुलसने का जो सिस्टम है वो ज़्यादा यानी हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो आता है अपना वो नेक्स्ट यानी जो है जैसे सोल्डरिंग आयरन है। तो सोल्डरिंग आयरन के बारे में तो मैं आपको पूरा यानी थोड़ा सा चैप्टर बताऊंगा जब अपने सोल्डरिंग जो सिस्टम प्रक्रिया आएगी उस टाइम। तो ये तो आपके औजार थे जो टूल किट औजार है और जो समय समय पे औजार जो जिनका विद्युतकार है वो उपयोग करता है। लेकिन इनके अनुरक्षण जो है, इनकी औजारों का जो अनुरक्षण है वो यानी समय समय पे यानी इसको जैसे जो भी औजार है मैंने कल भी बताए थे उनको समय समय पे यानी देख रेख सिस्टम से करना चाहिए। जो जहाँ औजार आपने टूल किट से उठाया है वो उसी के अंदर यानी वापस वहीं यानी रख दें। तो आज का जो अपना टॉपिक था विद्युतकार के लिए जो औजार है वो समाप्त होता है। और नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।